हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं आप सबके प्यारे गिरी सोना का और गोपू सोना, मुकुंद सोना सभी का डेली रूटीन। कैसे हम पूरा दिन करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का सेवा। सुबह हो गया है और हम आ गए हैं गिरी सोना को जगाने। तो चलो 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 गिरी सोना, जल्दी जल्दी आप नींद से जाग जाइए। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं जगना। आप कितने सुबह सुबह आ जाते हो जगाने, हमें और भी सोना है मम्मा। चलो बेटू, बहुत लेट हो चुका है, जल्दी जल्दी जगना है आपको। चलो 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 चलो। तो देखिए, एट लास्ट गिरी सोना जग चुके हैं और आ गए हैं नीचे। गिरी सोना को नींद से जगाने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे गार्डन में फूल लेने, क्योंकि आज रीमू के घर में पूजा है तो हमें वहाँ पर जाना है। इसीलिए हमने सोचा चलो गिरी सोना को सुबह सुबह ड्रेस चेंज नहीं कराकर एकदम से सुंदर से स्नान कराएंगे और उन्हें श्रृंगार कर लेंगे। और आज तो गिरी सोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि आज गोपू दादा, गिरी सोना, मुकुंद सोना सब लोग एक साथ स्नान करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम फूल ले लेते हैं और सारे ठाकुर जी को एक साथ स्नान करा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने फूल, तुलसी जी सब कुछ ले लिया है और आ गए हैं गोपू सोना, मुकुंद सोना, राधा रानी, माधव जी सबके पास। यहाँ हमने गिरी सोना को सुबह का दूध पिला लिया था। सॉरी, वो वीडियो हम आप सबको दिखाना ही भूल गए। जो भी हो, यहाँ गिरी सोना को दूध पिलाने के बाद हमने सारे ठाकुर जी को एक साथ बिठा लिया है और यहीं पर सबका हम स्नान संपूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले स्नान के जल को रेडी कर लेते हैं। इसमें देंगे पुष्प, तुलसी जी, गुलाब जल, अगरू और चंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ठाकुर जी के जल को 5 तत्व देकर ही तैयार करते हैं, तो उसी तरह आज हमने ठाकुर जी के स्नान के जल को तैयार कर लिया है। तो चलिए इसी जल से हम ठाकुर जी को, गिरी सोना सभी को स्नान कराएंगे। सारे बच्चे जब एक साथ स्नान करते हैं तो आनंद ही कुछ अलग होता है ना। तो यहाँ तो हमारे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो चलिए यहाँ हमने स्नान शुरू कर दिया है। थोड़ा सा स्नान कराने के बाद आज हम सारे ठाकुर जी को ब्रह्मांड घाट का जो माटी होता है इसी से स्नान कराएंगे। आप सब तो जानते ही हैं वृंदावन कान्हा का कितना फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट तो ये है कि वृंदावन का माटी उनके शरीर में लग जाए। तो आज हम ठाकुर जी को ब्रह्मांड घाट का जो माटी है उसी से स्नान कराएंगे। गिरी सोना को तो माटी लगाकर स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम उन्हें चंदन लगाकर स्नान कराते हैं, फिर उन्हें बॉडी वॉश से स्नान कराते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उन्हें माटी लगाकर स्नान कराया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगे थे, जैसा कि आप आज भी देखकर समझ पाओगे। तो चलिए, हमने यहाँ माटी ले लिया है। अब इसी माटी से हम गिरी सोना और सारे ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। वृंदावन तो ठाकुर जी, राधा रानी सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए हम गाते हैं ना, वृंदावन का कर कर बोले श्री राधा राधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे कितने आनंद से स्नान कर रहे हैं। मैया मैया, सारा माटी बस आप गिरी भाई को ही लगा रहे हो, कुछ हमें भी तो दो ना। कब से हम इंतजार कर रहे हैं वृंदावन की माटी के लिए। मैया, ओ मैया, देखो ना, मेरी मैया तो सुनती ही नहीं है, बस कब से गिरी भाई को ही माटी लगा रही है। मैया, ओ मैया, हाँ, हमें भी माटी लगाकर स्नान करा दो ना। कब से वृंदावन का कितना याद आ रहा है हमें, तुम क्या जानो। अरे लाला, क्यों इतना तंग करते हो? ज़रा शांत होकर बैठो ना। हम तो सबको स्नान करा रहे हैं, आप क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हो? तो ये देखिए, हमने सारे लाला को माटी लगा दिया। अब उन्हें अच्छे से स्नान करा लेते हैं। सारे बच्चे कितना परेशान करते हैं। वो कहते हैं मैया मुझे नहीं दिया, वो कहते हैं मैया मुझे नहीं दिया। अब मैं कितने बच्चे को संभालूं, मुझे ही समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी हो, अगर वो चंचल नहीं होंगे, हमें सताएंगे नहीं, तो अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। बच्चों जितना मम्मा को सताते हैं उतना ही मम्मा को आनंद आता है ना। तो ये देखिए, हमारे सारे लाला का, हमारी राधा रानी का सुंदर से हमने स्नान कर लिया है। अब यहाँ सारे ठाकुर जी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे और उन्हें तैयार कर देंगे। और ये देखिए, स्नान के बाद गिरी सोना को अगर पुष्प का इयररिंग नहीं पहनाया ना तो उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हमने गिरी सोना को पुष्प का इयररिंग पहना दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सारे ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लेंगे और रेडी कर लेंगे। मैया, ओ मैया, कितना
आप सबको ठंड लग जाएगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी तैयार भी तो होना है, फिर रीमू दीदी के घर में पूजा भी तो है। हम सब एक साथ मिलकर रेडी होंगे और एक साथ चले जाएंगे। तो ये देखिए, हमने सारे बच्चों को जल से बाहर लाया और उन्हें अच्छे से पोंछ दिया। उनका स्नान भी संपूर्ण हो चुका है। अब देखिए ज़रा, हमारे सारे बच्चे कितना ज़्यादा चमक रहे हैं, है ना? और गिरी सोना को तो देखिए कैसे मीठी मीठी हंसी से आप सबको देख रहे हैं। तो चलिए अब सारे बच्चे को जल्दी जल्दी हम रेडी कर लेते हैं। मैया, आज रीमू दीदी के घर पे पूजा है, हम सब वहाँ जाने वाले हैं। आज तो बहुत ही आनंद आएगा, है ना मैया? हाँ लाला, आज हम बहुत आनंद करेंगे। चलो चलो, आप सब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो ये देखिए मित्रों, आप सबके लाला और राधा रानी सब कैसे तैयार होकर बैठे हैं, और साथ ही आप सबके प्यारे गिरी सोना भी। बताइए ज़रा, सब लोग कैसे लग रहे हैं? श्रृंगार के बाद हम ठाकुर जी को आईना दर्शन कराएंगे और उसके बाद सारे ठाकुर जी को हम पुष्प निवेदन करेंगे। लाला और राधा रानी को पुष्प निवेदन करने के बाद हमारे घर में जितने सारे भी चित्रपट हैं उन्हें हम हर रोज़ भीगे कपड़े से पोंछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चित्रपट को अच्छे से पोंछ लेंगे और सारे चित्रपट को पुष्प और तुलसी जी निवेदन करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ ठाकुर जी को पुष्प तुलसी जी निवेदन कर देते हैं। पुष्प तुलसी जी निवेदन करने के बाद हम ठाकुर जी को आईना दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग निवेदन करेंगे। और भोग निवेदन के साथ साथ हम अवश्य घंटा बजाएंगे और उनका आरती संपूर्ण कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आरती संपूर्ण हो चुका है। हमने ठाकुर जी को भी भोग निवेदन कर दिया है। तो चलिए, भोग निवेदन करने के बाद हम मंदिर के पट को बंद कर देते हैं और एक माला जाप कर लेते हैं। एक माला जाप करने के बाद ही हम ठाकुर जी के भोग को प्रसाद के रूप में बाहर लाते हैं। क्योंकि हमने ठाकुर जी को भोग निवेदन किया और साथ साथ भोग को हटा लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को भोग सेवा करने के लिए अवश्य हमें उन्हें समय देना चाहिए। जैसा कि सोचिए ज़रा, जब हम खाना खाने बैठते हैं तब थोड़ी ना जल्दी जल्दी करते हैं। इसीलिए अगर हम ठाकुर जी को भोग निवेदन कर रहे हैं तो अवश्य उन्हें समय देना चाहिए। तो ये देखिए, पूजा ख़त्म करके अब हम आ गए हैं रीमू के घर। यहाँ पर उनका पूजा आरंभ हो चुका है। यहाँ पुजारी जी भी आ गए हैं और पूजा बहुत ही अच्छे से हो रहा है। और जैसा कि अभी वैशाख मास चल रहा है, इसीलिए
रात्रि को घर पे कीर्तन वगैरह रखा गया है, जिस कारण से बहुत से भक्त वृंद घर पे आने वाले हैं और उन्हें भी प्रसाद सेवा कराया जाएगा। तो अभी उसी का ही आयोजन चल रहा है। गिरी सोना और गौरी सोना हमारे साथ ही आए हैं और दोपहर का भोग भी बन चुका था, इसीलिए हमने सोचा चलो गिरी सोना को भोग सेवा करा देते हैं। तो यहाँ पर हम गिरी सोना को भोग सेवा करा रहे हैं, क्योंकि गिरी सोना के बाद ही गौरी सोना प्रसाद सेवा करती है। तो सबसे पहले गिरी सोना को भोग सेवा करना है, उसके बाद गौरी सोना को प्रसाद सेवा कराएंगे। चलो चलो गिरी सोना जल्दी जल्दी खा लो। ये देखिए अली बाबली, खाना खाते ही दोनों भाई बहन को ना निन्नू निन्नू आ जाता है। तो ये देखिए दोनों ने खाना खा लिया है और इसके बाद दोनों बच्चों ही एक साथ कैसे निन्नू निन्नू कर रहे हैं। यहाँ आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, गौरी अगर गिरी को ऐसे नहीं पकड़ती है ना तो उसे बिल्कुल भी निन्नू निन्नू नहीं आता। दोनों भाई बहन एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि दोनों कभी भी अलग रहना ही नहीं चाहते। खेलना है एक साथ, पढ़ना है एक साथ, सोना है एक साथ, मतलब गिरी भाई का सारा सेवा उसे ही करना है। इतना प्रेम करती है वो अपने गिरी भाई से, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये देखिए दोनों बच्चे नींद से जागते ही हमारे मन में ख्याल आया कि चलो दोनों बच्चे को लेकर छत पर चलते हैं और कुछ देर उनसे खेल लेते हैं थोड़ा, इससे दोनों बच्चे ही खुश हो जाएंगे। इसीलिए हम तो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। उसके बाद अब संध्या हो चुका है, तो सारे जो भक्त आने वाले थे वो सभी भक्त आ रहे हैं और घर पर अभी कुछ देर कीर्तन होगा। उसके बाद सारे भक्त एक एक करके प्रसाद सेवा कर लेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि गौरी तो कीर्तन वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, तो वो एकदम भक्त के साथ ही जाकर बैठ चुकी है कीर्तन करने के लिए। अपने भाई को उसने मंदिर में बिठा दिया और खुद वो भक्त के साथ बैठकर अभी कीर्तन कर रही है। भगवान का भजन हो रहा है और गौरी बैठी रहेगी ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए उसने नृत्य ही शुरू कर दिया। उसके बाद आज तो निशिंह चतुर्दशी है, जिस कारण से उसने सोच रखा है कि उसे भी एक लीला बताना है प्रहलाद महाराज का। तो अभी गौरी सोना वही सबको श्रवण करा रही है। गौरी बस 3.5 साल की है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, लेकिन बस जितना आता है उतना ही उसने बताया। हिरण्यकशिपु खूब रेगे गेছে। सारा पूजा खत्म करके अब हम आ गए हैं घर वापस और यहाँ गौरी सोना अपने गिरी भाई को सुला रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उसे ही सब कुछ करना है, हमें वो कुछ भी नहीं करने देती। तो ये देखिए यहाँ गिरी सोना को उसने सैन में दे दिया है। उसके बाद हम सब भी चलते हैं सैन के लिए। आज का ये प्यारा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई गिरी सोना का ये प्यारा सा सेवा दर्शन कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।